चलो बेटा, आप डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है प्लांट किंगडम, बिल्कुल वैसे ही स्टार्टिंग हम किसकी करेंगे, एनिमल किंगडम की। तो सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले कौन सी सेल आई थी, प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे सिंपल सेल। और इस किंगडम को हमने क्या नाम दिया था, जो प्रोकैरियोटिक सेलों का किंगडम है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के किंगडम को हमने नाम दिया था मोनेरा किंगडम। फिर हमने ये भी बताया कि यहां से ही इवोल्यूशन होके यूनिसेलुलर यूक्रियोट बने, और यूनिसेलुलर यूक्रियोट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा हमने अच्छे से डिस्कस किया कि भाई प्रोटिस्टा में भी न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। कुछ प्लांटो जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ फंगी जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, तो कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा होते हैं जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रोफिक है ये। और यही एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को हमने नाम दिया था प्रोटोजोआ। प्रोटो मींस फर्स्ट, जोआ मींस एनिमल, कि हाँ, जो अर्ली एनिमल्स हैं उनसे रिलेट करते हैं ये, तो इनका नाम रख दिया प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ भी हमने अच्छे से पढ़े। प्रोटोजोआ में भी हमने पढ़े थे कि कुछ प्रोटो लोकोमोशन के बेस पे प्रोटोजोआ कुछ अमीबॉइड होते हैं, कुछ सीलिएट्स होते हैं, कुछ फ्लैजेलेट्स और कुछ स्पोरोजोआ। तो हमने क्या देखा कि इवोल्यूशन में जो फ्लैजेलेट्स हैं, उनमें से कुछ फ्लैजेलेट ऐसे पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोटियोस्पोंजिया। ये क्या बनाता है, कॉलोनी बनाता है। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे वोल्वोक्स पढ़ के आए थे प्लांट किंगडम शुरू होने से पहले, वोल्वोक से कनेक्टिविटी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोटियोस्पोंजिया जो है, वो है क्या, एक तरह का प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है, जो कॉलोनी बनाता है। और उसको हम कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड एनिमल किंगडम। प्रोटोजोआ और एनिमल किंगडम के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। इसको पूरी तरह से यूनिसेलर भी नहीं कह सकते और मल्टी सेलर भी नहीं, कि ये मिड का काम कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है। और यहीं से आगे शुरुआत हो जाती है। चलो ठीक है, इसी की कनेक्टिविटी के थ्रू आपने देखा कि प्रोटोजोआ तो कैसे थे, यूनिसेलर, और इसी तरह के कॉलोनी बनाते हुए प्रोटियोस्पोंजिया जैसे एनिमल बने इवोल्यूशन होके, और इनके बाद आ गई भाई मल्टी सेलरिटी। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें एक एक बात अच्छे से ध्यान से समझनी है। तो जैसे ही मल्टी सेलरिटी आ गई, और ये कैसे थे, हेट्रोट्रोफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, हेट्रोट्रोफिक थे। और जैसे ही मल्टी सेलरिटी आई, तो हमने रख दिया इनको एनिमल किंगडम में, कि भाई एनिमल किंगडम में शुरुआत हो गई। अब ऐसे एनिमल जिनमें मल्टी सेलरिटी तो आई थी लेकिन टिश्यू नहीं आया था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट थी, तो ऐसे एनिमल को हमने बोल दिया पोरीफेरा। अब ध्यान देना बेटा, पीछे हम प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ के आए थे, ऐसे ही यहाँ पे पोरीफेरा है। एनिमल किंगडम की कौन सी फाइलम, पोरीफेरा। कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे ऐसे एनिमल जो मल्टी सेलर है लेकिन उनमें टिश्यू अब्सेंट होता है, उन्हीं एनिमल्स को हम पोरीफेरा कह सकते हैं। फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, भाई टिश्यू नहीं थे, इवोल्यूशन हुआ, आगे चल के मल्टी सेलरिटी के साथ साथ टिश्यू आ गया, टिश्यू भी आ गया। और टिश्यू के बाद और क्या आना चाहिए, भाई टिश्यू तो आ गया लेकिन ऑर्गन वगैरह नहीं थे, ऑर्गन नहीं आए थे, इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो ऐसे एनिमल जिनमें मल्टी सेलरिटी होती है, टिश्यू होता है, लेकिन ऑर्गन अब्सेंट है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बस टिश्यू लेवल तक की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने इनको बोल दिया सिलेंट्रेटा। अब इनको सिलेंट्रेटा नाम देखो, हर एक के नाम के पीछे लॉजिक है। ये जो एनिमल थे पोरीफेरा, ये मल्टी सेलर थे, टिश्यू नहीं थे, इनकी बॉडी में पोर थे। आगे जब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इनके टाइटल को, नाम को अच्छे से पढ़ेंगे। अब पोर की वजह से इनको पोरीफेरा, क्योंकि ये पोर बियर कर रहे थे, पोरीफेरा नाम रख दिया। ये थोड़े से सिलेंड्रिकल थे, इसलिए इनका नाम रख दिया सिलेंट्रेटा। आगे चल के इनमें क्या था, इनमें टिश्यू आ गया था लेकिन ऑर्गन नहीं आया था, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, आगे चल के ऑर्गन आ गए। लेकिन ऑर्गन तो आए, केवल एक्सटर्नल ऑर्गन आए, बॉडी के बाहर मिलने वाले एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे हमारे नोस्ट्रिल वगैरह है, माउथ वाला हिस्सा है,
आई वाला हिस्सा है, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल नहीं। तो नोस्ट्रिल वगैरह इस तरह के ऑर्गन आए, एक्सटर्नल ऑर्गन तो आ गए, ये तो आ गए थे, लेकिन इनमें अभी कमी थी, इंटरनल ऑर्गन नहीं आए। अब इंटरनल ऑर्गन नहीं आए थे तो अंदर कोई कैविटी भी नहीं होगी, क्योंकि कैविटी होनी जरूरी है तभी इंटरनल ऑर्गन आते हैं। तो अंदर से तो ये बिल्कुल कुछ नहीं था कैविटी वगैरह, तो ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, बिल्कुल फ्लैट थे। तो इनको हमने नाम दे दिया प्लेटी हेलमिंथिस। चलो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, एक्सटर्नल ऑर्गन तो आने शुरू हो गए, लेकिन इंटरनल इनमें नहीं आए थे। आगे चल के ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, इंटरनल ऑर्गन भी आ गए। अब बेटा आपको अच्छे से पता है इंटरनल अंदरूनी ऑर्गन के लिए कैविटी का होना जरूरी है। यहाँ पे तो इंटरनल ऑर्गन थे ही नहीं, तो कैविटी भी एब्सेंट थी। हम कह सकते हैं कैविटी की जरूरत ही क्या है, जब यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन ही नहीं आते, तो इनमें तो कैविटी थी ही नहीं। अब इनमें अगले जो एनिमल आए इवोल्व होके, उनमें इंटरनल ऑर्गन बनने शुरू हो गए। तो इंटरनल ऑर्गन आ गए हैं तो डेफिनेटली इनमें कैविटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंटरनल ऑर्गन के लिए कैविटी तो आ गई इनमें, लेकिन जो ट्रू कैविटी होती है वो नहीं आई। हम कह सकते हैं कि ट्रू कैविटी एब्सेंट थी, फॉल्स कैविटी आई पहले। तो हम इनको कह सकते हैं फॉल्स कैविटी वाले एनिमल, यानी कि शूडो। शूडो का मतलब ही क्या होता है बायो में, फॉल्स। और शिलोम यहाँ पे कैविटी से रिलेटेड कर रहा है, तो शूडो शिलोमेटा बोल देते हैं। शूडो शिलोमेटा है, जिनको हमने नाम दिया है, ये प्लेटी हेलमिंथिस थे क्योंकि ये फ्लैट थे, क्योंकि इनमें तो कैविटी भी नहीं थी, इंटरनल ऑर्गन ही नहीं है, तो कैविटी की जरूरत क्या है। इनमें तो इंटरनल ऑर्गन आ गए हैं तो कैविटी होनी चाहिए। अब ट्रू कैविटी नहीं है, फॉल्स कैविटी तो आ गई इंटरनल ऑर्गन के लिए। अब फॉल्स कैविटी आ गई है, इंटरनल ऑर्गन भी आ गए, तो इनकी बॉडी तो फ्लैट नहीं होगी, अंदर ऑर्गन है। तो इनकी बॉडी कैसी थी, राउंड। इसलिए राउंड बॉडी की वजह से इनको हम बोल देते हैं निमेटी हेलमिन्स। निमेटी मतलब यहां राउंड से कह सकते हैं, और हेलमिन्स का मतलब वर्म, क्योंकि एक तरह के कीड़े थे ये, और कैसे थे, राउंड टाइप के। जबकि ये भी कीड़े थे, हेलमिन्स हमने लिखा है, लेकिन ये तो फ्लैट थे, इनमें कोई कैविटी थी ही नहीं, तो इनको हम फ्लैट वर्म बोल देते हैं। तो पहले इवोल्यूशन से हम कहेंगे फ्लैट वर्म आए, फिर उसके बाद राउंड वर्म आ गए। अब इनमें हमें अच्छे से पता है ट्रू कैविटी नहीं थी, ये स्यूडोसिलोमेटा है। इनको एक और अल्टरनेट नेम दिया जाता है निमेटी हेलमिंथिस को, एस्केलमिंथिस भी बोलते हैं। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। पहले तो हमें ये इवोल्यूशन अच्छे से समझना है, किस किस तरह से क्या क्या बनते चले गए, और फिर हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम में कितनी फाइलम बन गई, और फिर उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, हर कैरेक्टर देखेंगे अच्छे से, और फिर डिटेल में एक एक फाइलम को पढ़ेंगे, पूरा एनिमल किंगडम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहानी बिल्कुल यही है, हमें पहले इनको अच्छे से समझना है। तो हमने देखा कि पहले जो है यहाँ पे फॉल्स कैविटी वाले एनिमल आए, किसके बाद, फ्लैट वर्म के बाद, जिनको हम स्यूडोसिलोमेटा भी बोलते हैं, एस्केलमिंथिस, निमेटोड, या निमेटी हेलमिंथिस का शॉर्ट में क्या नाम होता है, निमेटोड। ये सब टर्म इनके लिए यूज की जाती है। चलो आगे क्या कमी थी, आपने देखा भाई कमी क्या थी, ट्रू कैविटी की कमी थी, तो वो दूर हो गई भाई। आगे चल के इवोल्यूशन से क्या आ गई, ट्रू कैविटी आ गई। और ट्रू कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, सिलोम, यानी कि सिलोम वाले एनिमल आ गए, तो इनको हम बोल देते हैं शूडो सिलो। उनको तो क्या बोला था, शूडो सिलोमेटा, क्योंकि फॉल्स कैविटी थी, फॉल्स सिलोम थी। यहाँ पे तो ट्रू कैविटी आ गई है, तो इनको हम कह देते हैं सिलोमेटा। अब इससे आगे जितने भी एनिमल बनेंगे सबके सब क्या होंगे, सिलोमेटा। वो हम क्लासिफिकेशन में भी अच्छे से पढ़ेंगे, किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है। और इन पहले सिलोमेटा क्या आए भाई, तो पहले जो इनके बाद सिलोमेटा आए
वो इस तरह के सिलोमेटा है जिनमें अच्छे से सिलोम बन गई थी, ट्रू कैविटी बन गई थी, लेकिन उनकी बॉडी में ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से दिख रहे थे, टुकड़े हो गए थे, बॉडी के सेगमेंट बने हुए थे और ऐसे टुकड़े से बने हुए थे, सेगमेंटेशन अंदर से भी और बाहर से भी। और ये जो रिंग की तरह सर्कुलर, ये रिंग की तरह इनकी बॉडी का पार्टीशन कर रहे थे, इन रिंग को बोलते हैं एनुलस। तो ऐसा पीछे कहीं नहीं था इस तरह का स्ट्रक्चर की एनुलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर से भी और बॉडी के अंदर से भी पार्टीशन कर रहे थे, वो यहीं से शुरुआत हुई है और इन्हीं में खास टिपिकली देखा जाता है। तो हमने इन पहले सिलोमेटा को नाम दे दिया एनालिड्स, इन्हीं एनुलस रिंग की वजह से नाम रख दिया एनालिड्स। ध्यान रहे ये सिलोमेटा है, आगे चल के जो सिलोमेटा है ये भी बटे दो हिस्सों में। देखो जो ट्रू सिलोम बनी है दो तरीके से बनती है। एक तरीका ये है, आगे हम अच्छे से बताएंगे जब सिलोम डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहां पे हम थोड़ा सा जान ले कि एनिमल को बनाने से पहले, एनिमल डेवलप जब होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो है क्लीवेज होती है, डिवीजन होते हैं, उसके बाद 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं। बाहर वाली लेयर एक्टोड्रम, अंदर वाली एंडोड्रम और बीच वाली मीजोड्रम। तो मीजोड्रम जो है वही सिलोम को बनाती है एक तरह से। अगर मीजोड्रम फट जाए, स्प्लिट हो जाए, और स्प्लिट होने के बाद जो कैविटी बनेगी उस कैविटी की लाइनिंग मीजोड्रम से ही रहेगी, क्योंकि मीजोड्रम के फटने से बनी है, तो वो सिलोम क्या कहलाएगी? सीजोसिलोम। मीजोड्रम के पाउच बने रहते हैं, आगे जब डिटेल में बताएंगे जब पता चलेगा कि मीजोड्रम के पाउच के फटने से अगर ट्रू सिलोम बनती है वो तो होती है सीजोसिलोम। और एक तरीका क्या देखा गया कि मीजोड्रम के पाउच फटेंगे नहीं, वो एक्सटेंड होते हैं, मीजोड्रम के पाउच एक्सटेंड होते हैं और फिर ट्रू की सिलोम बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटेरोसिलोम। तो ऐसे सिलोमेटा एनिमल जिनमें मीजोड्रम के पाउच से स्प्लिटिंग की वजह से सिलोम बनती है उनको तो बोल देते हैं सीजोसिलोमेटा। सीजो का मतलब बायो में स्प्लिटिंग होता है और सिलोम तो आप समझते ही हो, कहीं पे भी सीजो आ जाए समझ जाना स्प्लिटिंग से जुड़ा हुआ है। और इंटेरो यहां पे एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। ये एडवांस तरीका था सिलोम बनने का। देखो ये भी ट्रू सिलोम है और ये भी ट्रू सिलोम है, ध्यान देना। यहां पे हम पूरे एनिमल किंगडम के इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, बस वो समझना है। तो उसमें हम देखें, यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई कि इंटरनल ऑर्गन आ गए, लेकिन यहां पे फॉल्स कैविटी रही। आगे चल के इंटरनल ऑर्गन के लिए ट्रू कैविटी आ गई, यानी कि सिलोमेटा बन गए। अब सिलोमेटा भी दो हिस्सों में बट गए। आगे चल के हम ये देखते हैं कि इवोल्यूशन से सिलोम जो बनी है वो दो तरीके से बनी है। एक तरीका क्या है कि मीजोड्रम के पाउच फटने से बनी थी, उस सिलोम को तो हमने बोला सीजोसिलोम, ये थोड़ी सी लेस एडवांस है। और मीजोड्रम के पाउच के एक्सटेंशन से जो ट्रू सिलोम बनी थी उनको बोल देते हैं इंटेरोसिलोम। और ऐसे एनिमल जिनमें ये इंटेरोसिलोम पाई जाती है उनका नाम हो गया इंटेरोसिलोमेटा। तो अब हम क्या देखेंगे, सीजोसिलोमेटा में क्या क्या आ जाएंगे। एक तो एनालिड्स आ जाते हैं, नाम क्यों रखा वो आगे भी पढ़ेंगे, यहां पे भी बता दिया, एनुलस यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में। दूसरे इनमें मोलस्का आते हैं सीजोसिलोमेटा में, और तीसरे क्या आएंगे, आर्थ्रोपोडा। अब इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं वो सब हम साथ साथ पढ़ लेंगे। इनके टाइटल जो आएंगे, जो भी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सब डिटेल पढ़ेंगे इनकी। लेकिन हम ये देखेंगे कि इवोल्यूशन में सबसे पहले साइजोसिलोमेटा आए, फिर इंटेरोसिलोमेटा आए। इंटेरोसिलोमेटा में क्या क्या पढ़ेंगे,
इंटेरोसिलोमेटा में हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। और इस तरह से पूरा एनिमल किंगडम डेवलप हो गया। हाँ, ध्यान देना बेटा, जो हमने शुरू में यहाँ पे सिलेंट्रेटा बताए थे, जिनमें टिश्यू आ गए थे, ऑर्गन नहीं आए थे, इनको बाद में देखो आप अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे, अब एनसीईआरटी में फिर ऐड कर दिया, पहले ऐड कर रखा था, अब क्या ऐड किया पता नहीं। तो वहां पे सिलेंट्रेटा था और पूरे एनिमल किंगडम को 9 फाइलम में बांटा हुआ था। यहाँ पे सिलेंट्रेटा था बस, और यहाँ पे हेमिकोर्डेटा नहीं था, इकाइनोडर्मेटा के बाद सीधे कोर्डेटा थे। फिर 11th की एनसीईआरटी में अच्छे से डिटेल में दिखाया गया, क्योंकि वक्त के साथ साथ सिलेंट्रेटा एनिमल में भी 2 हिस्से कर दिए गए इस फाइलम के, कि जो सिंपल सिलेंट्रेटा थे उनमें डंक मारने वाली सेल पाई जाती है, नाइडोब्लास्ट। उन सिलेंट्रेटा को तो हमने नाम दे दिया नाइडेरियन। और ज्यादातर सिलेंट्रेटा में आज उन्हीं को पढ़ते हैं, नाइडेरियन को, और इनसे थोड़ा सा निकाल दिया गया ऐसे सिलेंट्रेट को जिनमें ये नाइडोब्लास्ट सेल नहीं होती थी, उनको बोल दिया टीनोफोरा। तो एक तो यहां पे फाइलम निकाली गई सिलेंट्रेटा से एक्स्ट्रा, टीनोफोरा। नाइडेरिया तो ठीक है, आज भी हम रख के पढ़ लेते हैं सिलेंट्रेटा में। और एक जो है ऐसी फाइलम मिली कि जितनी भी ये पीछे वाली फाइलम है, पोरीफेरा से लेके और हम यहां तक इकाइनोडर्मेटा तक पहुंच जाएंगे, इन फाइलम में किसी में नोटोकॉर्ड रोड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड रोड क्या होती है? मीजोड्रम मैंने बताया, जर्मिनल लेयर होती है बीच में, मीजोड्रम से एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड में। उस रोड लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं नोटोकॉर्ड, और ये बहुत खास कैरेक्टर है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो जिसमें नोटोकॉर्ड रोड होता है उनको बोल देते हैं कोर्डेटा, और जिनमें नहीं होता वो होते हैं नॉन कोर्डेटा। तो हमने क्या देखा कि पोरीफेरा से लेके और यहां तक इकाइनोडर्मेटा तक किसी में नोटोकॉर्ड रोड नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं है। तो ये सारे क्या थे? नॉन कोर्डेटा। लेकिन भाई जिन एनिमल में मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोर्डेटा, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन हमने कुछ एनिमल ऐसे भी मिले, समुद्र में बहुत कम मिलते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड रोड तो नहीं थी, लेकिन माउथ के अंदर वाले हिस्से में, माउथ वाले हिस्से में डोर्सल साइड में ही पीछे एक छोटी सी रोड थी, माउथ वाले हिस्से में। नोटोकॉर्ड रोड का हम कह सकते हैं, रूडिमेंट्री पार्ट कह सकते हैं, कि नोटोकॉर्ड रोड का बहुत छोटा रूप, जिसको नाम दिया स्टोमोकॉर्ड। स्टोमो का मतलब माउथ, और कोड वहीं से वर्ड उठा लिया नोटोकॉर्ड से। तो स्टोमोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब इसको हम नोटोकॉर्ड रोड कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कि चलो नोटोकॉर्ड रोड नहीं है लेकिन उसका रूडिमेंट्री पार्ट है, माउथ वाले हिस्से में है, तो स्टोमोकॉर्ड बोल दिया। तो हमें ऐसा लगा कि कुछ कैरेक्टर तो कोर्डेटा वाले हैं और कुछ कैरेक्टर नॉन कोर्डेटा वाले हैं इसमें। तो इस ग्रुप, इसी तरह के एनिमल्स का एक अलग ग्रुप जनरेट किया गया, एक अलग फाइलम बनाई गई, और उसको नाम दिया गया हेमी। हेमी का मतलब आधा, आधे कोर्डेट, कि आधे कोर्डेट वाले कैरेक्टर हैं और आधे नॉन कोर्डेट वाले कैरेक्टर हैं। और इस तरह से एक फाइलम और यहाँ पे ऐड हो गई। और आज अगर हम देखें, पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा तक 11 फाइलम हो जाएंगी। पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम, सिलेंट्रेटा और नाइडेरियन सेकंड, टीनोफोरा थर्ड, प्लेटीहेल्मिन्थेस फोर्थ फाइलम, नेमेटीहेल्मिन्थेस फिफ्थ, एनालिड्स सिक्स्थ फाइलम, मोलस्का 7, आर्थ्रोपोडा 8, इकाइनोडर्मेटा 9th, और हेमिकोर्डेटा 10th फाइलम, और कोर्डेटा 11th फाइलम। एक तो हमें ये अच्छे से याद रखने हैं, अब अच्छे से इनको लिख के दिखाएंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए
कि ये क्या है, ताकि अगर हमें कोई अचानक डेफिनेशन बतानी हो तो हम झट से बताएं। और अगर हम ये अच्छे से बता सकते हैं तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे सब कुछ, कितने ही कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाए। तो इससे हमें क्या पता चला कि हेमिकोर्डेटा जो है, ठीक है, छोटी सी फाइलम है, बहुत कम एनिमल मिलेंगे। ऐसे ही टीनोफोरा भी एक छोटी सी फाइलम है, बहुत कम एनिमल मिलेंगे। ये बाद में सेपरेट करके निकाली गई हैं। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम को हम 11 फाइलम में बांट देते हैं। तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एनिमल किंगडम को के अंदर कितनी फाइलम होती हैं? 11 फाइलम होती हैं। सबसे एडवांस कौन सी होगी? दिख रही है भाई, कोर्डेटा लास्ट में आके ये इवॉल्व हुई है, तो कोर्डेटा सबसे एडवांस। सबसे सिंपल कौन सी होगी? पोरीफेरा। अब इनमें बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। और इनमें जो कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाए तो आपने पता है इवोल्यूशन से ही ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसे कौन से एनिमल किंगडम में एनिमल है जिनमें शूडोसिलोम पाई जाती है, आप झट से बताओगे। इनको तो शूडोसिलोमेटा बोलते हैं। कौन से? निमेटीहेल्मिन्थेस या एस्केल्मिन्थेस। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या एब्सेंट होता है? कैविटी एब्सेंट होती है। आपसे पूछें ऐसे कौन से एनिमल है जिनमें कैविटी एब्सेंट होती है, आप झट से बताओगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये तो फ्लैट है, फ्लैट है तो अंदर से ऐसे फ्लैट है तो अंदर तो कोई कैविटी होगी ही नहीं, तभी तो फ्लैट है। आपसे पूछा जाए एनुलस रिंग वगैरह कहाँ पाई जाती है, वो तो चलो और बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अब क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि साइजोसिलोमेटा इनमें से कौन से हैं, तो आप झट से बताओगे एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। इनकी ट्रू सिलोम है तीनों की, ये सिलोमेटा है, कोई डाउट नहीं। कौन से सिलोमेटा? सीजोसिलोमेटा। इनकी ट्रू सिलोम मीजोड्रम के पाउच की स्प्लिटिंग से बनी है। तो ये तीनों सीजोसिलोमेटा है। और इसके बाद आगे आएंगे ये तीनों, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इनको कहां रखेंगे? इनको इंटेरोसिलोमेटा में। और हम कहां आते हैं? हम कोर्डेटा हैं भाई। कौन सी फाइलम से बिलोंग करते हैं? कोर्डेटा। तो हमारी कैसी सिलोम है? ट्रू सिलोम ही है हमारी भी। कौन से वाली? ट्रू सिलोम के भी दो टाइप है ना, सीजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोम। तो हमारी कैसी सिलोम मिलेगी? इंटेरोसिलोम। तो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इन बताओ इनमें से कौन से एनिमल इंटेरोसिलोमेटा नहीं है। 3 ऑप्शन ही में ये दे दे, एक कोई भी उठा के रख दे। या कौन से सीजोसिलोमेटा नहीं है, आप पुराने क्वेश्चनों में देखोगे झट से हो जाएंगे। लेकिन ये तो हमारी इस इवोल्यूशनरी जो एक हमने इवोल्यूशनरी पाथवे दिखाया है, एक कहानी बताई कि इसके बाद क्या क्या बना है, उसी से सारे क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए। हाँ, अगर हम कहें कि भाई एनिमल किंगडम जो है तो उसको दो हिस्सों में बांटे, तो हम बांट लेते हैं भाई। एक कोर्डेटा और दूसरे नॉन कोर्डेटा। बिल्कुल क्लियर है। नोटोकोड रोड है जिसमें वो कोर्डेटा, जिनमें नहीं है वो नॉन कोर्डेटा। तो फिर नॉन कोर्डेटा में हम किसको रखते हैं? नॉन कोर्डेटा में हम सही मायने में देखें तो नॉन कोर्डेटा क्या थे? पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक। फिर आप कहोगे चलो ये तो कोर्डेटा हो गए, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, यानी कि फर्स्ट फाइलम से लेके ये 9th फाइलम तक तो नॉन कोर्डेटा। और कोर्डेटा कौन सी फाइलम थी? 11th। वो 10वीं फाइलम को कहां रखेंगे? हेमिकोर्डेटा को। तो वहां फंस गए, क्योंकि हेमिकोर्डेटा तो भाई मिड में है, ये तो इन दोनों के बीच के कैरेक्टर रखते हैं। तो इनको हम रख देते हैं भाई कि साइंटिस्टों को ने देखा भाई क्लासिफिकेशन में या तो दो ही ग्रुप बनाओ एनिमल किंगडम के, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट। फिर क्वेश्चन उठा कि हेमिकोर्डेटा को कहां रखें। कुछ साइंटिस्ट फेवर में थे कि कोर्डेटा में रखो, फिर कुछ एक ने कहा कि भाई कोर्डेट जितने एडवांस तो नहीं है ये, कोर्डेट तो इनके कंपैरिजन में बहुत एडवांस है, इनमें कुछ कैरेक्टर कोर्डेट के हैं और कुछ नॉन कोर्डेट के। तो फिर बहुत सारे साइंटिस्टों के सजेशन पे यही कहा गया कि भाई बेटर ये है कि इनको हम नॉन कोर्डेट में रख के पढ़ लें। वैसे हमें पता होना चाहिए कि नॉन कोर्डेट्स अच्छे से कहाँ है, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक आते हैं। हाँ, हेमिकोर्डेटा को इन दो ग्रुप में से किसी एक में रखना होगा तो कहाँ रखेंगे?
तो इनको हम रखेंगे भाई नॉन कोर्डेटा के अंदर ही रखेंगे। तो आज अगर हम देखें पोरीफेरा से लेके गाइनोडर्मेटा, इवन इंक्लूड कर लो किसको, हेमिकोर्डेटा को, तो ये सारे के सारे कहाँ कौन से ग्रुप में रखे जाते हैं, नॉन कोर्डेटा में। और बाकी ये क्या हो जाएंगे, एडवांस फाइलम कोर्डेटा। तो एक तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने पूरे एनिमल किंगडम में फाइलम क्या क्या पढ़ी भाई, कितनी फाइलम बना देंगे, 11 फाइलम। और वो 11 फाइलम वैसे भी याद रख सकते हो, 9th क्लास की एनसीईआरटी में 9 फाइलम दी गई थी एनिमल किंगडम की, और 11th क्लास की एनसीईआरटी में 11 फाइलम याद रखना है। एनिमल किंगडम में कितनी फाइलम होती हैं, 11। तो इनमें सबसे पहले आ जाते हैं भाई, फर्स्ट फाइलम कौन सी बताई हमने, पोरीफेरा। कैरेक्टर हमने बताए थे कि मल्टी सेलर है लेकिन टिश्यू नहीं है। फिर आगे चल के सेकंड फाइलम हमने कौन सी बताई, नाइडेरिया, जो कि सिलेंट्रेटा में ही रख के पढ़ा जाता है आज भी, जिसमें इसी सिलेंट्रेटा से अगली फाइलम भी निकाली गई है, टीनोफोरा। तो चाहे हम देखें नाइडेरिया हो या टीनोफोरा, इन दोनों के अंदर कैरेक्टर तो वही होंगे ना जो कॉमन सिलेंट्रेटा वाले, कि इनमें क्या था कि इनमें मल्टी सेलरिटी के साथ साथ टिश्यू भी आ गया था, लेकिन इनमें ऑर्गन नहीं था। और यहां से जो है फोर्थ फाइलम जनरेट होती है, और उसमें ऑर्गन आ गए हैं, लेकिन कौन से वाले ऑर्गन आए हैं, एक्सटर्नल आए हैं, इंटरनल ऑर्गन नहीं आए। तो फ्लैट थे दिखने में, तो इनको हमने क्या बोला, प्लेटीहेलमिन्थेस या फ्लैट वर्म नाम देते हैं इनको। और इससे अगली फाइलम कौन सी आ जाती है, जिनमें इंटरनल ऑर्गन आ गए भाई, और इंटरनल ऑर्गन आने की वजह से ये राउंड वर्म कहलाएंगे, जिनको हमने नाम दिया फिफ्थ फाइलम निमेटीहेलमिन्थेस। अब इनमें इंटरनल ऑर्गन तो आ गए थे, लेकिन ट्रू कैविटी नहीं आई थी। कैसी कैविटी आई थी, फॉल्स कैविटी। तो आगे चल के ट्रू कैविटी आ जाती है। ट्रू कैविटी आते ही इनको हमने नाम दे दिया सिलोमेटा। और ध्यान देना बेटा, सिलोमेटा जो है उनको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। सॉरी, सिलोमेटा को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक सीजो सिलोमेटा जिनमें स्प्लिटिंग से ट्रू सिलोम बनी है। किसकी स्प्लिटिंग, मीजोड्रम के पाउच बने होते हैं, आगे डायग्राम में देखेंगे। तो सीजोसिलोमेटा और इंटेरोसिलोमेटा, जिनमें मीजोड्रम के पाउच का एक्सटेंशन हुआ है और तब जाके ट्रू सिलोम बनी है, उसको बोलते हैं इंटेरोसिलोमेटा। तो सीजोसिलोमेटा में हमने क्या क्या पढ़े फाइलम, एनालिड, एनालिडा कौन सी फाइलम, 6th मान लेते हैं इसको। फिर उसके बाद मोलस्का, वो क्या है, 7th फाइलम। और ध्यान रहे, एनालिड से ही इवोल्व होके मोलस्का बने हैं, और एनालिड से ही इवोल्व होके आगे चल के आर्थ्रोपोडा बने हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने, उससे पुरानी एनसीईआरटी ने सीक्वेंस यही दी थी, एनालिड, मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा। और इस एनसीईआरटी ने एनालिड के बाद आर्थ्रोपोडा रख दिया, क्योंकि इवोल्यूशन इनका एनालिड से ही हुआ है, मोलस्का का भी और आर्थ्रोपोडा का। नाम क्यों मिले हैं वो हम बताएंगे इनके साथ साथ। चलो, ये 8th फाइलम हो गई। लेकिन ऐसी भी ट्रू सिलोम बनी है जिसका अलग तरीका था, एडवांस तरीका था बनने का, उनको हमने बोल दिया इंटेरोसिलोमेटा। और इंटेरोसिलोमेटा में
नाइन्थ फाइलम में कौन सी बनी? इकाइनोडर्मेटा। और हेमिकोडेटा भी इंटेरोसिलोमेटा है, जिनमें आधे कैरेक्टर किसके हैं? कोर्डेट के और आधे नॉन कोर्डेट के। और कोर्डेटा सबसे एडवांस फाइलम है, कोर्डेटा। और इस तरह से पूरा एनिमल किंगडम इवॉल्व हुआ। तो कहानी हमारी वही है जैसे प्लांट किंगडम की थी, बिल्कुल सेम। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ने प्लांट किंगडम को डेवलप कर दिया इवॉल्व होके, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ से ही, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से, जो इसका हमने नाम बताया था प्रोटियोस्पोंजिया, वहीं से कॉलोनी जैसे स्ट्रक्चर बने और फिर उनके बाद उनमें मल्टीसेलरिटी आई और पोरीफेरा से इवॉल्व होते हुए एनिमल कोर्डेटा जैसे एनिमल बन गए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? अब हम आपसे पूछे कि ऐसा एनिमल किंगडम का फाइलम जिसमें नर्व सेल भी नहीं होती, सबसे सिंपल, जिसमें नर्व सेल भी नहीं बनी होगी, आपके हिसाब से कौन सा होगा? पीछे चले जाओ, सबसे पीछे चले जाओ यहां, तो ये हो गया। आप झट से बिना पढ़े भी बता सकते हो कि यही हो सकता है सबसे सिंपल, क्योंकि इसके बाद तो एडवांस कैरेक्टर बढ़ते चले गए। तो सबसे सिंपल ये है। तो नर्व सेल जरूर इसमें नहीं होंगी, यस, इसमें नर्व सेल तक नहीं बनती है। इनमें फिर सिंपल नर्व सेल आ जाती हैं, फिर इनमें थोड़ा सा लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इनमें थोड़े सेंसरी स्ट्रक्चर आने लग जाते हैं। वो सेंसरी स्ट्रक्चर और बेहतर होने चले जाते हैं, और यहाँ पे वो बेहतर होते हुए यहाँ पे नोटोकॉर्ड, रोड, ब्रेन वगैरह सब कुछ आता चला जाता है। सब सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम सारे कैरेक्टर। इवन डाइजेस्टिव पैटर्न क्या है, सर्कुलेटरी पैटर्न क्या है इन सब का, और इनके अंदर नर्वस सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका जो है क्या बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो भी इनमें है कैसे है, सिंपल रहेंगे ये और एडवांस रहेंगे कोर्डेटा। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ एडवांस करते चलना है। इन सब सिस्टम को पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी, बस हमें करना है एग्जाम्पल याद इनके जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के करें और सारे कैरेक्टर सीक्वेंस में करेंगे, सब झट से पूरा एनिमल किंगडम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो एक तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें अच्छे से हमारे दिमाग में एनिमल किंगडम की 11 की 11 जो फाइलम है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कंफ्यूजन क्या क्या हो सकते हैं? पोरीफेरा है बेटा, पोरफायरा से कंफ्यूज मत करना। पोरफायरा थी रेड अलगी, वो पोरफायरा थी रेड अलगी, ये पोरीफेरा है। ये एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है। और कंफ्यूजन यहाँ पे कहां बनते हैं भाई? हाँ, यहाँ पे बच्चे जनरली सीक्वेंस में करते हैं कि भाई पहले एनालिड के बाद आर्थ्रोपोडा दे रखा है और फिर मोलस्का। तो सीक्वेंस में अगर देखें, पुरानी एनसीईआरटी 2004 से पहले की एनसीईआरटी ने यही सीक्वेंस दी थी जो परफेक्ट इवोल्यूशन को फॉलो करती थी। ऐसी बात नहीं है, मोलस्का से बेहतर और एडवांस आर्थ्रोपोडा है, तो इनकी जगह यही आनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हो, सीक्वेंस ये कर सकते हो। एनसीईआरटी ने उसको आगे पीछे करा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी एनालिड से ही इवॉल्व हुए हैं और मोलस्का भी एनालिड से ही इवॉल्व हुए हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? साइजोसिलोमेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि बताओ इनमें से कौन सी फाइलम साइजोसिलोमेटा है, या इनके एग्जाम्पल रख दे किसी के तीनों के, तो ये साइजोसिलोमेटा है तीनों, बस इनके अलावा नहीं। और इंटेरोसिलोमेटा ये तीन है। इकाइनोडर्मेटा वैसे भी याद रख सकते हो, इंटेरोसिलोमेटा भी ई से स्टार्ट हो रहा है, और एग्जाम्पल में यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा से आगे ये भी इंटेरोसिलोमेटा, किसी तरीके से याद रख लो। हेमिकोडेटा भी और कोडेटा, ये तीनों फाइलम क्या है? इंटेरोसिलोमेटा है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। चलो ये तो था भाई इंट्रोडक्शन एनिमल किंगडम का, कि किस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई, इवॉल्व हुआ। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। एनिमल किंगडम जो है तो उसमें
किन कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या कैरेक्टर अपनाए जाते हैं जिनके आधार पे एनिमल किंगडम को हम बांटते हैं। तो ये आराम से याद रख सकते हो। ए से याद रखो, अरेंजमेंट ऑफ सेल देखा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि सेलों का अरेंजमेंट कैसा है ये देखेंगे। बी से बॉडी सिमेट्री, सी से सिलोम की नेचर क्या है, कैसी सिलोम है, सिलोम नेचर। डी से डाइजेशन का पैटर्न क्या है, डाइजेस्टिव पैटर्न। और इसके अलावा सर्कुलेशन का पैटर्न क्या है, ये भी देखा जाता है। सेगमेंटेशन कैसे हैं बॉडी में, ये भी देखा जाता है।